हेलो बच्चों। चंदा मामा गोल गोल, माँ की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, सारी दुनिया गोल गोल। क्या ये गाना आप सुने हैं? कब सुने हैं बताइए मुझे। जब तुम KG सेक्शन में पढ़ रहे थे तभी सुने, सही है ना? वहाँ से यहाँ तक अभी भी चांद का साइज कैसा है? गोल ही है, लेकिन कुछ दिन इसका साइज अलग अलग होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो हम आज देखेंगे। उसके बारे में एक कविता है, उसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद से थोड़ी सी गप्पे। कवि है शमशोर बहादुर सिन्हा। नाम क्या है? शमशोर बहादुर सिन्हा। मैं थोड़ी सी शमशोर के बारे में अभी बताती हूँ। शमशोर का जन्म 1911 में देहरादून में हुआ। मुख्यतः एक कवि है, लेकिन वो कुछ निबंध और कुछ लेखन भी लिखे हैं। लेखन और निबंध भी लिखे हैं। उनको साहित्यिक अकादमी की वो भी पाए हैं, साहित्यिक अकादमी भी पाए हैं। टोटली शमशोर बहादुर बहुत अच्छे कवि हैं। ज़्यादातर इनकी कविता में और कहानी में और निबंध में क्या रहता है? नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में रहता है, और इससे ज़्यादा सत्य की तरफ से कहानी रहते हैं। यही इनका पॉइंटिंग है, शमशोर बहादुर सिंह। अभी हम देखेंगे चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के बारे में शब्दार्थ। शिस्त, साइड, पोशाक, ड्रेस, बिल्कुल, टोटल, गोकी, एज पर कहते हैं, एज पर, एज, और मरज मीन्स बीमारी, इलनेस, आराम। ओके, अब हम देखेंगे पद्य। चांद से थोड़ी सी गप्पे। ಇದರ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಾಗ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆಟ। गप्पे मीन्स गोल। आप खेलते हैं ना, क्या लगोरी खेलते हैं ना, वही लगोरी को गप्पे कहते हैं। इस कविता में आते एक लड़की वो दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ नहीं खेल रहे हैं, वो खेल रही है किनके साथ? चांद के साथ खेल रहे हैं। किनके साथ खेल रहे हैं? चांद के साथ खेल रहे हैं। एक दिन वो लड़की चांद को एक गप्पे मारती है। क्या मारते? एक गप्पे। मैं बोली ना लगोरी जैसे, एक गप्पे मारती है। वो गप्पे कहाँ तक जाता है और उसके ऊपर ही पड़ता है। वही बताने के लिए एक कहानी, एक पद्य लिखे हैं शमशोर जी ने। अभी सुनो आप। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जरा। देखो, लड़की ने कहती है, चंदा मामा, चांद तुम्हें बहुत गोल है, लेकिन तुम्हारे नजरें कैसे हैं? तिरछे हैं। तिरछे मीन्स इन कन्नಡ ओरे गಣ್ಣು, ಹಿಂಗೆ ಒಪ್ಪರಿ ನೋಡ್ತಿ कहते हैं ना इन कन्नಡ। हाँ, वैसे चांद कैसे देखता है? तिरछे देखता है, उसके नजर है तिरछे है। अब पहने हुए हैं कुल आकाश। चांद क्या पहने? कुल आकाश। इसका मतलब आकाश पर फुल कपड़े पहने हैं करके लड़की बोल रहे, वो बालिका बोल रहे चांद को। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। इस सारी आकाश पर एक कपड़े फैला हुआ है, इसके बीच में तुम्हारे चेहरा इतना बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हारा चेहरा मुँह बहुत सुंदर लग रहा है। इडी आकाशದ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮಚ್ಚಿದೆ, ಆ ಹೊದಿಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ। चांद तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा नजर है कैसे? तुम्हारा तिरछे। ನೀನಾದರೆ ಒಪ್ಪರಿಗಳಿಂದ ನೋಡ್ती, क्योंकि मैं कब तुम्हारे गप्पे मारने के लिए जाती हूँ, तब तुम्हारा इधर से उधर, उधर से इधर जाते हो। ನಾ ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ,
ಅವಾಗ ನೀ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿ. अब देखो एक बार चांदनी में बाहर आओ, देखो जब तुम यहाँ खड़े तो चांद तुम्हारे ऊपर ही रहता है, तुम वहाँ खड़े तो तुम्हारे ऊपर ही आता है, तुम कहाँ कहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ ही चांद जाता है. इसके लिए वो बालिका बोल रहे तुम्हारे नजर क्या है ತಿರ್ಚೆ है. ಈ ಒಪ್ಪಾರಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ. वो हो गया पहली स्टांजा. अब देखो तुम दूसरी पैरे में क्या बोलते हैं लड़की चांद के बारे में. अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों शिस्त का मतलब है शिस्ता, देखो साइड, चारों साइड शिस्त. अब कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे. खूब है गोकी, गोकी मीन्स एज. चांद तुम्हारे कपड़े, पोशाक मीन्स ड्रेस. मैं बोली हूँ आकाश सभी तरफ से कपड़े तुम फैलाए हैं. वो कपड़े चारों तरफ से शिस्त हुआ है. क्या हुआ है? शिस्त हुआ है. चारों तरफ से मीन्स चारों तरफ से फैला हुआ है. लेकिन आप कुछ तिरछे नजर से आते, फिर भी हम कहाँ जाते तुम वहाँ आते. आप ऑब्जर्व किया है ने, तुम कहाँ जाते चांद वहाँ ही आता है. तुम भाग गए तो वो भी भाग आता है, तुम चुप खड़े हो जाते हो वो भी खड़े हो जाते हैं. इसलिए लड़की बोल रही है, क्या बोल रही है, चारों तरफ से कपड़े फैला हुआ है, फिर भी तुम कैसे देखते हैं हमको. सिर्फ तुम्हारा मुंह बाहर डालकर तिरछे नजर से हमें देखते हैं. जब तुम बैठते हैं इधर उधर, तो फॉर एग्जाम्पल तुम एग्जाम लिख रहे हैं, तब दूसरों को आप बताते हंग्याको ಒಪ್ಪಾರಿಲೆ ನನ್ನ पेपर नहीं नोटती, हाँ हंग्याको हल्ले ನನ್ನ पेपर नोटती, वैसे तुम बोलते हैं ना. वैसे ही तुम्हारे ऊपर चारों साइड में कपड़े फैले हैं, फिर भी तुम मुझे देखते. मैं जब गप्पे मारने के लिए आती हूँ तब मुझे देखते तुम दूर हो जाते हैं. वैसे किनको चांद को दूर रही है, चांद के साथ झगड़ा कर रही है वो बालिका. और क्या बोल रहे देखो, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है क्या तुम्हें. हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है. आप घटते हैं तो घटते ही चल जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चल जाते हैं. लड़की कहते हैं आगे की कविता में देखो, क्या चांद तुम्हें हमको बुद्धू ही समझे क्या. आर यू थिंकिंग अस मैड. ನೀ ಏನಾರೆ ಹಂಗ ಹುಚ್ಚಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಯೇನ. ಇಲ್ಲ, हम सबको पता है तुम बीमारी हो गए, ನಿನಗೆ आराम नहीं लगते नमगे ಗೊತ್ತೈತಿ. तुम क्यों बीमारी है वो भी हमें पता है, क्योंकि अगर तुम घटने हैं तो घटते ही जाते हैं. इफ यू वांट टू रिड्यूस योर साइज, रिड्यूस करते ही जाते हैं. और क्या देखो, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते. तुम अगर बड़ा होना है तो बड़ा ही होते. देखो अमावस्या नजदीक आए तो चांद छोटा ही बन जाता है, और पूर्णिमा नजदीक आए तो चांद बड़ा ही बन जाता है. इन दोनों काल के बीच में चांद बिल्कुल रेस्ट नहीं लेता है. इसलिए लड़की चांद के बारे में सोचती है कि दोनों काल में आप बिल्कुल रेस्ट नहीं ले रहे, इसलिए तुम बीमारी है चंदा, तुम बीमारी है. तुम कभी महीने के पूरे दिन एक दिन भी आप रेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए तुम बीमारी बन गए. तुम बिल्कुल ठीक नहीं होते, क्योंकि हर दिन आप काम करते रहते हैं ना, इसलिए भी तुम आराम नहीं होते. करके लड़की ने चांद को बताते ಹಿಂಗನೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣವಾಗೋದು ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಆಗೋದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಳಿತದೆ, ನಿನಗೆ ಆರಾಮನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು लड़की चांद के साथ झगड़ा कर रही है. देखो और आगे जाकर क्या बोल रही है, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाए. दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल नहीं हो जाए. बिल्कुल गोल यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है. देखो चांद, दम मीन्स रेस्ट,
तुम अब अमावस्या से पूर्णिमा तक बड़े होने तक तुम बिल्कुल रेस्ट नहीं ले रहे, बिल्कुल रेस्ट नहीं ले रहे, इसलिए तुम बीमारी पड़ रही है। तुम क्या ಮರಜ್ ಪಡ್ರದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಮಾರಿ ಇಲೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಮನ ಆಗೋಲ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ದಿವಸ 12 ತಿಂಗಳ 365 ಡೇಸನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇರ್ತಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ನಿನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. लड़की यहाँ क्या बोले चाहते हैं सुनो, तुम जाओ तुम्हारे घर में 3-4 दिन सो जाओ, बाहर मत आओ. ऐसे किनको बोल रही है? चंद्रमा को बोल रही है. वो लेते हैं क्या रेस्ट? अगर सूरज और चांद रेस्ट लिए तो हमारे क्या होता है हालत? क्या होता है हमारे जमीन का हालत? बिल्कुल ठीक नहीं. लेकिन क्या है, लड़की बहुत नादानी है. इस कविता में शमशोर जी ने कहते हैं यहाँ लड़की का मन बहुत नादान है. नादान मीन्स पिछले पार्ट में आए हैं इनोसेंट. लड़की बहुत नादानी है, इसलिए चांदमा को बोल रही है तुम जाओ घर में 3-4 दिन रेस्ट लो, बाद में और वापस आओ. लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप you should understand this poem. So you have to bite it and you write in one time in your notebook. मैं कल इसका क्वेश्चन आंसर PDF करके भेज देती हूँ. ओके बाय.